Hello bachcho, so let us read the question. So the question is, in an experimental performance of single thrown of pair of unbiased normal dice, three events E1, E2 and E3 are defined as follows. E1 is the event where getting a prime number face on each die. E2 is the event getting the same number on each die. E3 is the event getting a sum total of dots on two dice equals to 8. Then the event E1, E2, E3 are mutually exclusive. The events E1, E2, E3 are not pairwise mutually exclusive. The events E1 and E2 are independent. The probability of E3 by E1 is equal to 2 by 9. So let us see some key concepts one by one which we will be requiring to solve the question. तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2, probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 multiplied by probability of E2. तो इस केस में हम इसी इन सच इवेंट्स को हम कहते हैं कि ये जो इवेंट्स है इंडिपेंडेंट इवेंट है. और अब अगर हम देखें कि हमें दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है इवेंट्स की वो जीरो हो जाए. तो इन सच इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 divided by E2 is equal to probability of E1 intersection E2 divided by probability of E2. तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है. ये तीन की कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट अस गो अहेड विद द सॉल्यूशन. तो अब अगर हम क्वेश्चन को समझे तो हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम एक सिंगल थ्रो कर रहे हैं पेयर ऑफ अनबायस्ड नॉर्मल डाइस, यानी दो अनबायस्ड नॉर्मल डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप हम यहाँ से हम समझ सकते हैं जो आपका सैम्पल स्पेस होगा उसमें वो सारे इवेंट्स होंगे. जब आप दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो आपके पास क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, इस तरीके से 1 1 1 2, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, राइट. 36 इवेंट्स आएंगे आपके पास ऐसे, ये 6,5 6,6, इस तरीके से हमारे पास सारे 36 इवेंट आ जाएंगे. तो हमें पता है एन ऑफ एस इज 30. अब हम एक एक करके सारे इवेंट्स को देखते हैं जो इवेंट्स हमारे पास E1 E2 E3 दे रखे हैं. तो अगर हम इवेंट E1 देखें तो कह रहे गेटिंग अ प्राइम नंबर फेस ऑन ईच डाई. तो इवेंट वो है जब हमारे पास जो डाई के फेस पे आ रहे हैं वो नंबर प्राइम हो. तो प्राइम नंबर कब आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका केस हो जाएगा. फिर आपके पास क्या एक केस हो जाएगा, एक आपके पास केस हो जाएगा 2 3. फिर बाकी दूसरा केस क्या आ जाएगा आपके पास 2 5, है ना. और क्या एक आपके पास केस आ जाएगा 2 6. तो आ नहीं सकता. इनका उल्टा भी आ जाएगा 5 2 आ जाएगा आपके पास. अब आपके पास 3 2 आ जाएगा, है ना. फिर आपके पास यहाँ पे 3 3 भी आ सकता है. यहाँ पे हमारे पास 5 5 भी आ सकता है. और क्या केस आ सकता है हमारे पास 5 3 आ सकता है, हमारे पास 3 5 आ सकता है. तो ये हमारे इवेंट E1 के केसेस बन गए. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना हो जाएगा, एन ऑफ E1 डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस. तो एन ऑफ E1 अगर आप काउंट करेंगे तो 9 आ जाएगा और एन ऑफ एस 36 है. तो ये हो जाएगा 1/4. हम इवेंट T2 की सैम्पल स्पेस लिखते हैं और फिर वहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो इवेंट T2 के लिए पहले तो हम देखते हैं इवेंट T2 क्या देगा. इवेंट E2 इज गेटिंग द सेम नंबर ऑन ईच डाई. तो यहाँ पे तो दोनों डाई पे सेम नंबर आएगा. तो ये तो यही 6 नॉर्मल केसेस होंगे हमारे पास. जब आएगा आपके पास 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 3, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 6. तो यही 6 केसेस होंगे जहाँ पे सेम नंबर आएगा डाई पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा 6/36 विच वुड बी 1/6, राइट. तो हम E3 के बारे में देख लेते हैं. तो इवेंट E3 हमारा क्या कह रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. तो E3 इज द इवेंट जब आपको दे रखा है गेटिंग अ सम टोटल ऑफ 8 ऑन द डाइस. तो हमें 8 जब सम टोटल है वो वाले केसेस देखने. तो 8 के लिए आप यहाँ से 2,6 से चालू कर सकते हैं. तो 2,6 आएगा तो 6,2 आ जाएगा. सिमिलरली अब हम 3,5 ला सकते हैं. 3,5 आएगा तो 5,3 आ जाएगा. और एक और केस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4,4. और इसके अलावा हमारे पास कोई और केस बन जाएगा जहाँ पे ये सम 8 आएगा नहीं. तो यही सारे केसेस हैं. तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 निकालते हैं. तो ये क्या हो जाएगा एन ऑफ E3 डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस. तो एन ऑफ E3 कितना है 1 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा 5/36. तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 और E3 तो निकाल लिया है. अब हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन चेक करने की कोशिश करते हैं. तो ऑप्शन E1 दे रखा है, ऑप्शन ये दे रखा है कि द इवेंट्स E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है इवेंट, जब उनके बीच की जो इंटरसेक्शन है वो जीरो है.
तो हम E1, E2 और E3 तीनों का साथ में इंटरसेक्शन लेके देखते हैं। इसको हम पहले थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखते हैं ताकि हम इजीली फिर बाद में तीनों का देखें। तो E1 और E2 को अगर इंटरसेक्शन देखें तो E1 और E2 में 2,2 दिख रहा है हमें, और 3,3 दिख रहा है, और 5,5 दिख रहा है। तो E1 और E2 में तो है 3 इंटरसेक्शन, जो कि 2,2, 3,3 और 5,5। तो E1 इंटरसेक्शन E2 मिल गया हमें। अब हम E2 इंटरसेक्शन E3 देखते हैं एक बार। तो E2 इंटरसेक्शन E3 में हमें क्या दिख रहा है, E2 इंटरसेक्शन E3 में हमें 4,4 एक यही नंबर दिख रहा है जो कि रहेगा। तो E2 इंटरसेक्शन E3 भी मिल गया। और अब हम अगर देखें E3 इंटरसेक्शन E1, तो हमारे पास कुछ आ रहेगा। तो E3 इंटरसेक्शन E1 में हम देखें तो हमारे पास ये 5,3 आ रहा है और 3,5 दोनों में आ रहा है। तो यही हमारे पास इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पे, 5,3 और 3,5। और अब अगर हम इन तीनों में देखें तो अगर यहाँ से अब हम देखना चाहें कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तो अगर हम देखें तो इन तीनों में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो हम कह सकते हैं कि तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E1, E2 और E3 इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, यानी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा था, ये था इवेंट्स E1, E2 और E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम कह सकते हैं ये करेक्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन तीनों का इंटरसेक्शन ही 5 है, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन ए जो हमारा वो यहाँ से करेक्ट कह सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी कह रहे हैं द इवेंट्स E1, E2, E3 आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी क्या कि इनका पेयर वाइज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये ऑप्शन बी भी हम कह सकते हैं कि करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि E1 और E2 ये दोनों का इंटरसेक्शन 0 नहीं है, E2 और E3 का इंटरसेक्शन 0 नहीं है, E3 और E1 का इंटरसेक्शन 0 नहीं है, तो वी कैन से दैट कि द इवेंट्स आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो द इवेंट्स आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमने देख लिया कि इनके बीच का इंटरसेक्शन जो है वो 0 नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ विल सी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमें दे रखा है द इवेंट्स E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। तो अब हम यहाँ से हमें अगर ऑप्शन सी को करेक्ट प्रूव करना है तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वुड बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं। तो हमारे पास E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी कि हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 डिवाइडेड बाय 36 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 1/12। और अब अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारे पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/6, तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 विच वुड बी इक्वल टू 1/24। तो यहाँ से हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो हम कह सकते हैं कि E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो thus we can say कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन सी कह रहा है कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड नाउ लेट अस चेक द लास्ट ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय E1 क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय E1 हो जाएगा यहाँ पे से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E1 आना चाहिए 2/36। 2/36 शुड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास है, यहाँ पे देखा था हमने 1/4, तो डिवाइडेड बाय 1/4 अगर हम कर लें तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 4 9, ये आ जाएगा 2/9। तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E1 इज इक्वल टू 2/9 एंड दिस ऑल्सो मैचेस विथ ऑप्शन डी। तो वी कैन से ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। Thus, the final answer for this question is option A, option B, and option D. I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.